उम्र का फर्टिलिटी रेट पर क्या असर पड़ता है? यदि उम्र ज़्यादा है तो किस तरह से वो फर्टिलिटी रेट को कम करता है, और उम्र कम है तो किस तरह से असर करता है? जी हाँ, आज हम इसी के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उम्र जो है किस तरह से डायरेक्टली फर्टिलिटी रेट को अच्छा करती है या किस तरह से उसको डिक्लाइन करती है। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य एंड गर्भ संस्कार कंसल्टेंट। व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, तो उस समय उसका जो ओवेरियन रिजर्व होता है वो मिलियंस में होता है, लेकिन जहाँ उसका प्यूबर्टी वाला एज आता है या मेना स्टार्ट हो जाता है तो वो रिजर्व ऑलरेडी हाफ जो है वो खत्म हो चुका होता है। फिर उसके बाद विद एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, कि हर मेंस्ट्रुअल फेज में जो वो है एक एग जो है वो मेच्योर होकर रप्चर होता है, और इस तरह से जो वो है जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होती चली जाती है। तो इसीलिए जो एक हेल्दी फर्टाइल पीरियड जिसमें अच्छे एग की क्वांटिटी या क्वालिटी होती है, उस एज ग्रुप को 18 या 20 ईयर्स से लेके 25 या 30 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो बेस्ट बताया गया है। बट बिकॉज द वुमेन नाउअडेज दे आर करियर ओरिएंटेड, या यूँ कहें कि एजुकेशन जो है वो हायर से हायर अटेन करना है, तो उस समय में जो है फर्टाइल या फर्टिलिटी रेट को समय नहीं देखा जाता, बिकॉज मैरिजेस भी लेट हो रही हैं। तो और जब 30 के अराउंड जब एक वुमेन सेटल अपने आप को मानती है, उस समय अगर मैरिज के बारे में सोची तो उस समय तक क्या होता है कि जो हमारा एग क्वालिटी है वो अच्छी वाली तो रिड्यूस हो चुकी है, या यूँ कहें कि हर मेंस्ट्रुअल फेज के साथ में वो कम होती जा रही है। तो आफ्टर दैट उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह जाती, इसीलिए कंसीविंग से रिलेटेड इश्यूज जो है वो ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल भी आजकल जो है इसमें एक मेजर फैक्टर की तरह जो है रोल प्ले करता है। जैसे कि देखा गया है कि रात भर काम करना या स्टडी से रिलेटेड चीज़ों को रात में सॉल्व करना, उसके अलावा जो हम खाना पीना जो ले रहे हैं, जो हमारा आहार है वो भी उतना हेल्दी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं या बहुत सारे केमिकल्स का एक्सपोजर उसमें इतना आ गया है कि वो भी हमारे बॉडी में या हमारे सिस्टम को जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है, जिसकी वजह से भी एग क्वालिटी पे असर पड़ता है। क्योंकि कई बार देखा गया कि बहुत कम एज में भी जो है एग क्वालिटी अच्छी नहीं देखी गई है। तो दिस इज़ द रीज़न कि कई बार हमारे आहार विहार या लाइफ स्टाइल भी इसको ख़राब कर देता है। और मेल की अगर बात करें तो जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो वहाँ से एक हेल्दी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स का जो है वो एक स्टार्ट होता है। और मेल्स में भी, अगर फीमेल्स में इस एज को हम 20 से 30 वाला बेस्ट टाइम मानते हैं, तो मेल्स में हम 35 तक इसको एक्सीड कर सकते हैं। बट आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, बिकॉज लाइफस्टाइल जो है वो सभी का ज़्यादा ख़राब है। इसमें मेल फीमेल दोनों को ही अगर हम लें तो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़, डाइट से रिलेटेड इश्यूज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़, ये सभी जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। बिकॉज फूड जो है आजकल केमिकल वाला है और फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत कम हो गई है। इसका असर जो है फर्टिलिटी रेट पर इन द इनडायरेक्ट वे में बोले तो एग एंड स्पर्म पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो है आगे कंसीविंग में इश्यूज आ रही हैं। तो क्या तरीकों को हम अपनाएं या कौन कौन से उपाय इसके करें कि फर्टाइल रेट भी अच्छा हो, वुमेन जो है या जो भी हम मेल फीमेल किसी को भी बोले अपने करियर को भी अच्छे से अचीव कर पाए, एजुकेशन पे भी फोकस कर पाए और एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी रहे। तो उसके लिए आयुर्वेद का साथ, इसके अलावा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा आहार, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें योगा इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें ना केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मन भी शांत होता है। इन चीज़ों को इंक्लूड करें तो आप अगर 30 प्लस में भी कंसीव का सोचते हैं, इनफैक्ट 35 प्लस में भी सोचते हैं, तो आयुर्वेदा में पंचकर्म जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर स्पर्म एंड द एग क्वालिटी एंड हेल्दी वे ऑफ कंसीविंग। बिकॉज प्री कंसेप्शन पंचकर्म स्पेशली इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जिसमें एज से रिलेटेड अगर मैटर्स हैं या क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो हम उनको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करके एक हेल्दी प्रेगनेंसी में जो है वो हेल्प कर सकते हैं। For any details or any queries, you can contact on the given number.